नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरने के बाद स्पीकर बिरला सदन में लौटे और विपक्ष को समानता का पाठ पढ़ाया, साथ ही नियमों की सीख दी। उन्होंने निष्पक्षता को लेकर उठे सवालों पर भी विपक्ष को घेरा। स्पीकर ने कहा कि सदन में नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। यहां प्रधानमंत्री भी बोलने से पहले नोटिस देते हैं, तो विपक्ष के नेता को भी नियम से बोलना होगा। ये नियम विरासत में मिले हैं और इनको लागू करना मेरा दायित्व है। यानी साफ संकेत, संसद में नियम ही सर्वोपरि है। वही सवाल भी कि आखिर क्या स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वास्तव में संसदीय प्रक्रिया पर सवाल है या फिर सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव का हिस्सा। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि सदन के अंदर प्रत्येक माननीय सदस्य नियमों और प्रक्रियाओं के तहत विषय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करें। कि संसद नियम प्रक्रिया से ही चलती है, किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से पंकज जोशी जी। स्वागत है पंकज जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ आर तिवारी जी हैं। तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी भी मौजूद है। सुभाष जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है और शुरुआत सुभाष जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव आया, खारिज हुआ, इसके बाद आसन पर आते ओम बिरला और साफ उन्होंने संकेत दिया कि सर्वोपरि है कुछ तो वो सिर्फ नियम है। ये अविश्वास प्रस्ताव लाना क्या था और अब क्या आपको नजर आता है, क्योंकि जो बार बार आरोप लग रहे हैं, आने वाले वक्त पे क्या उस पर विराम लग पाएगा कि हमारे साथ पक्षपात होता है जो विपक्ष कह रहा है? जी, तो देखिए, विपक्ष का जहाँ तक सवाल है, विपक्ष को अभी हमारे यहाँ जिस तरह की वक्रोक्ति और व्यंग्यात्मक भाषा में जो संसद में काम चल रहा है, ये वर्ल्ड को यदि हम देखें, जो इवॉल्विंग जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे प्रयोग हुए और उसमें विपक्ष को थोड़ा सा सिंसियर और गरिमापूर्ण तरीके से पेश करने का काम भी पार्लियामेंट का ही है और हाउस के लीडर का खास तौर पर काम होता है। तो इस बारे में सरकार को और जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है इसको खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। ये बात अलग है कि इस वक्त जो विपक्ष की कमान संभाले हुए हैं उनको लेकर देश में एक बड़ी अजीब सी बातें चलती हैं, थोड़ा सा मौकरी का सा सब्जेक्ट बन गया है। और बात यह है कि जिस पद पर जो पद है, असल में एलओपी का जो पद है, ये गरिमापूर्ण पद है। अब ये तो कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष की पार्टियों को तय करना है कि एलओपी के पद के ऊपर वो किसको विराजमान करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस वक्त बैठा है उसकी गरिमा को उस तरीके से हम नहीं ले पा रहे हैं। सही बात यह है कि उसको चुटकुले और ये जो यूट्यूब के आ रहे हैं, तो इसको लेकर देशवासियों में एक अजीब सी वितृष्णा भी है। और संसद की कार्रवाई को यदि हम देखते हैं तो सत्ता पक्ष थोड़ा सा अड़ियल रुख भी अपना रहा है। इसमें थोड़ा सा मॉडरेट होने की जरूरत है, विपक्ष को साथ लेकर चलने की जरूरत है, न कि उसको अलग थलग करके चिढ़ाने की, उस पर व्यंग्य करने की जरूरत है। असल में यदि हम स्वस्थ डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं, आइडियल एक देश बनना चाहते हैं, तो विपक्ष को पूरा मौका देना चाहिए हमको। और विपक्ष के जो बिल्स हैं, जो प्राइवेट बिल्स होते हैं, इनका भी एक नवाचार शुरू होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सत्ता में नहीं हो इसलिए देश के प्रति जो कर्तव्य है, देश के प्रति हो सकता है विपक्ष का सांसद भी उतनी शिद्दत के साथ सोच रहा हो जितना सत्ताधारी दल वाले न सोच पाते हो। तो ये जो प्राइवेट बिल्स का प्राइवेट जो विपक्ष को यदि हम प्राइवेट भी माने, वैसे तो ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन को ज्यादा फर्क नहीं होता है, जनता ने चुनकर भेजा उनको, वो भी सम्मानित है। अब बात ये कर लेते हैं कि ये जो संसद की व्यवस्था है, जो आसन की व्यवस्था है, अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष का काम है। इसमें देखिए, आप ये नहीं कह सकते विपक्ष क्यों लाया, विपक्ष को ट्राई करना है सरकार को घेरने में उनको। अब ये हमारे यहाँ जरूर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी उस तरह के मुद्दे नहीं उठा पा रही है। जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं संसद में फौरी तौर पर जो ये चकल्लस चल रहा है, इससे अब जनता भी ऊब रही है। आप व्यूअरशिप देख लीजिएगा, संसद टीवी की जो व्यूअरशिप है उसको उठाकर देख लीजिए आप। यदि इंटरेस्टिंग बातें होंगी तो व्यूअरशिप आएगी। इवन तो टीवी चैनल्स की व्यूअरशिप खत्म होती जा रही है। तो इसमें सारे लोगों को सिर जोड़कर, खासतौर पर सत्ताधारी दल को सिर जोड़कर देखना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। यानी आप ये कह रहे जो ग्राफ गिर रहा है उसकी मुख्य वजह ये कि आम जनता से जुड़े जो मुद्दे होने चाहिए उस पर बात नहीं हो रही है। जी, तो मैं यही आ रहा हूं कि राहुल गांधी को
संसद के अंदर भी ये जो काम चल रहा है ना कि अब एक तो राहुल गांधी अपने आप को गॉस्पेल ट्रुथ मान रहे हैं, वो व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो मतलब पॉप बने हुए हैं असल में। वो ये मानते ही नहीं कि मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूं, मैं भी इस देश का वासी हूं, मेरे को भी बिहेव करना सीखना चाहिए। और मुझे आरोप लगाने से पहले जो एफिडेविट देने की बात आती है तो एफिडेविट भारत का हर नागरिक को देना पड़ता है। आप कौन से अलग हो? तो ये जो कानून से अलग मानने की, अपने आप को बड़ा वीआईपी मानने की, असल में राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि 12 साल में वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो सत्ता में है या नहीं है। वो आज भी ये मान रहे हैं कि मैं तो सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं। तो ब्लू ब्लड वाली जो साइकोलॉजी है राहुल गांधी में, इसको भी राहुल गांधी को, राहुल गांधी की पार्टी को सोचना चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि मौकरी का सब्जेक्ट बनता कैसे आदमी, ये इन्हीं आचरणों की वजह से बन रहा है। राहुल गांधी को, उनके पार्टी के लोगों को ये समझना है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उठाना चाहिए, न कि आसन को बेइज्जत करना या व्यवस्था और परंपरा को तार तार करने का ही काम ले रखा है कि कोई ठेका ले रखा है क्या आपने। ठीक, तो ये सुधार की जरूरत है जिससे कि दोनों पक्ष मिलकर, भारत देश में आज बहुत सारे चैलेंज आए हुए हैं, इन चैलेंजेस से लड़ने की जरूरत है और सत्ता और विपक्ष दोनों को मिलकर देशवासियों की सेवा करने का काम करना चाहिए। ये जो सांसद बनके जाते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनका क्या यही काम है कि संसद के गलियारों में दोनों तरफ से समझ लिया जाए तो बेहतर हो गया। दोनों तरफ की बातें कर चुके तिवारी जी। एक मिनट में वापस पंकज जोशी जी, दो अहम बातें हैं। एक तो ये कि आज जब स्पीकर ओम बिरला आए, उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम ही सर्वोपरि है, और जब राहुल गांधी बोलने लगे तो फिर नियम के विरुद्ध जो उन्हें कहना था उस सब्जेक्ट में ना आके दूसरे सब्जेक्ट पे उन्होंने बात रखने लगी, जिसके बाद उन्हें फिर से रोका गया। दूसरी अहम बात जो अभी सर ने कही, सुभाष जी ने कही कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को उतनी गंभीरता से सत्ता पक्ष नहीं ले रहा और इसलिए कहीं ना कहीं मजाक का या इस तरह से बहुत हल्के में लिया जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन को भी। तो इसके लिए सत्ता को कहीं ना कहीं गंभीर होने की जरूरत है। क्या मानते हैं आप? देखिए श्वेता, बिल्कुल सुभाष जी ने बात कही जो बिल्कुल बहुत निष्पक्ष रूप से बात कही उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो है, देखिए विपक्ष जो होता है वो जो है सरकार को जो है कहीं ना कहीं इस बात के लिए तय करता है कि सरकार जो है किस दिशा में चलनी चाहिए और क्या उसकी कमियां हैं जो उसको ठीक कर सकें। लेकिन होता क्या है, उन्होंने खुद ने बताया भी, सुभाष जी ने, कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, आपने पहले देखा कि हम लोग तो बहुत विपक्ष में रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे रहे, उनका आचरण कैसा था और किस तरह के होना चाहिए। अब आप स्वयं ही आकर के जो है एक हंसी का पात्र बने आकर के जो है सदन के अंदर, क्योंकि सदन जो है देश के सर्वोच्च जो है सदन है, उस सदन के अंदर यदि आप इस तरीके की भाषा का उपयोग, जिस मुद्दे पर आपको बोलना है, जो नियम है उन नियमों का पालन करना, तो ये जो चीज़ें हैं ये तो मेरे ख्याल में एक छोटी सी स्कूल के क्लास में भी जो है एक टीचर कहती हैं कि बच्चा जो है किस तरीके से बैठना चाहिए, बच्चे को किस तरीके से स्कूल क्लास अटेंड करनी चाहिए। लेकिन एक सदन के इतने जिसको खुद को ज्ञान है कि मैं एलओपी हूं, मैं जो है विपक्ष का नेता हूं, उसके बाद मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, मेरा आचरण का प्रभाव कैसा पड़ेगा पूरे राजनीति में, केवल देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो है भारत के लोकतंत्र को देखा जाता है। तो उस लोकतंत्र में जो है किस तरीके से देखेंगे। लेकिन आपने आज खुद ने देखा, जैसा भी सुभाष जी ने कहा कि वक्त जो है, आपने अभी जब ये बहस हुई तो उस बहस में जो है आंकड़े रखे गए कि टोटल जो है कांग्रेस के पास में 52 सदस्य होने के बावजूद भी 6 गुना टाइम जो है कांग्रेस को दिया गया। कितने सदस्य हैं कांग्रेस के? जो आपके सदस्य हैं 52 सदस्य जो हैं आपके 99 टोटल जो आपके जो हैं 99 सदस्य हैं उसके ऊपर, तो उसके अंदर जो आपको दिया गया एलओपी का जो आपको पद दिया गया उसमें आपको एक मतलब टोटल टाइम जो है 6 टाइम ज्यादा दिया गया। उसके बाद में बीजेपी सुन जाइए ना, एक मिनट सुन जाइए, ऐसा सुन जाइए। उसके बाद में आप जो है आज भी पहले जो है 4 बजे जो है वक्त दिया गया राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी ने मुश्किल से, अरे भाई हाँ तो दिया ना वक्त, ज्वलन समस्या के अरे लिए पंकज भाई, अरे हाँ तो दिया ना ज्वलन समस्या। बात क्या कर रहे थे आप, देना चाहते हो? बात क्या कर रहे थे? मैं कह रहा हूं पेट्रोलियम मिनिस्टर अगर वो ऑस्टिन फाइल से जुड़ा हुआ है, अगर ये बात कह दिया तो क्या कोई गाली बकती? क्या हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद मतलब आपको अभी सुभाष जी ने यही कहा ना, यौन अपराधी सुभाष जी ने यही कहा ना, सुभाष जी ने यही कहा ना 140 करोड़ लोगों की चिंता है कि नहीं है? मैं कह रहा हूं गैस की किल्लत, यस आप यही कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों की चिंता नहीं थी। आपको चिंता क्या थी? नोक झोंक की थी। नहीं आपको चिंता क्या थी? वो जो सुभाष जी ने कहा चिढ़ाने की बात थी। देखिए श्वेता जी, सुभाष जी ने कहा कि वहां क्या था, उसको जो है तिवारी
तिवारी जी एक सेकंड रुकिए सर, आपने कहा आपसे सब तिवारी जी ठीक है जायज है आपकी नाराजगी। आपने कहा कि जो बात कह रहे थे उन्हें कहने नहीं दिया गया, लेकिन पंकज जी अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे तिवारी जी से सवाल है, तिवारी जी पूरी बात रखेंगे। देखिए तिवारी जी ने कहा ना, तिवारी जी ने क्या बात कही है ना कि जिस चीज के लिए उन्होंने नोटिस दिया, जिस चीज के लिए वो कहा, उसको बोल रहे थे क्या? केवल 1.5 मिनट बोले, 1.5 मिनट। अरे आप सुन तो जाइए एक मिनट, आप तिवारी जी सुन तो जाइए। तिवारी जी इससे कुछ नहीं होगा। तिवारी जी जहाँ बोलना है वहां बोलेगा, ठीक रहेगा। यहाँ बोलने से नहीं होगा। चलिए आप क्या चाहते हैं? एक सेकंड आप क्या चाहते हैं? जब से देश में अवतार पुरुष 2014 से आए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं, ना वो विधानसभा में अपने विपक्ष दलों को बात सुनना चाहते हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री जब कहता विपक्ष को कुचल दो, कांग्रेस मुक्त भारत, सपा मुक्त भारत, टीएमसी मुक्त भारत, ये देश के पहले प्रधानमंत्री है। सुभाष जी सीनियर पत्रकार हैं, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी इन्हीं के प्रणेता, भारतीय जनता पार्टी के जनक, 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। विपक्ष के साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा, वो मनमोहन सिंह जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ। तिवारी जी उनके साथ जब वो भाषण था तब क्या कहा था आपके लोगों ने? तिवारी जी एक बात पूछ लीजिए, आपने कैसी भाषा यूज की थी? तिवारी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब अपना भाषण दे रहे थे तब आपने उनका भाषण सुन लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा। सुनिए सर, आज की बात करते हैं। अगर आप अटल जी पर जाएंगे तो फिर बहुत पुराना इतिहास, हम उसी पर रह जाएंगे और वक्त खत्म हो जाएगा। आ गया आपने कहा कि बहुत ज्वलंत मुद्दा था, बिल्कुल जिस पर राहुल गांधी बात रखते, लेकिन उसे जोड़ के वो एप्स्टीन फाइल पर आया और इसलिए रोका गया, हुआ। मनोज भाई और सुभाष जी जवाब दे दे। हरदीप सिंह पुरी जुड़े हुए हैं यौन अपराधी के साथ। अगर ये शब्द अगर वो संसदीय है तो आप जो कुछ कहो मैं करने को तैयार हूं। एप्स्टीन का नाम अगर संसदीय है, राहुल जी ने यही तो कहा, वो 4 बार मिला हुआ एप्स्टीन से। हरदीप सिंह पुरी जवाब ले ले सर, ठीक है आप मेरे सवाल के जवाब ले लेते। रुकिए तिवारी जी, लोगों की भावनाओं सुभाष जी, ये तानाशाही है, सत्तारूढ़ पार्टी। तिवारी जी सवाल भी आप करेंगे सर, जवाब भी आप देंगे। ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। एप्स्टीन फाइल के ऊपर यदि एलओपी को चर्चा करानी है, अव्वल तो ये मामला अमेरिका से जुड़ा हुआ है और अमेरिका की अदालत ने भी अभी तक जो आरोपी हैं अमेरिका में रहने वाले, उनको भी कोई ट्रायल पर नहीं लिया है। किसी व्यक्ति के केवल लिखने मात्र से या कोई वीडियोग्राफिक ऑडियोग्राफिक एविडेंस जो है आप खुद जेल जा करके मौत होगी जेल के अंदर। ठीक है आप सुनिए तो, ठीक है तिवारी से कई बड़े नेताओं का नाम है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एप्स्टीन के नाम से ठीक है तिवारी जी आप जरा सुन तो लीजिए, मैटर ऑफ फैक्ट नहीं सुनना चाहते आप। भारतीय जनता पार्टी एप्स्टीन के नाम पर देश का अरे भाई आपके आरोप, हमारे कितने नेता उस यौन अपराधी के साथ में क्या उन्होंने क्या क्या। चलिए ठीक है जांच का विषय, लेकिन आज जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस पर बात कर लीजिए। आप उससे भी जरूरी एप्स्टीन हो गया है। तिवारी जी एक मिनट थोड़ा सुनना भी तो सीखो। आप बोले ही जा रहे हैं, डिबेट को डिरेल ना करो, फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। एप्स्टीन के यदि ऊपर चर्चा करानी है संसद में, अव्वल मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि यह मामला अमेरिका से जुड़ा हुआ है। जो आदमी था वो मर गया है। दूसरी बात, उसके कोई लिखित ऑडियो हैं या कोई लिखित जो कागज हैं या कोई ऑडियो वीडियो हैं, उसकी जांच पहले तो अमेरिकन कोर्ट करेगी। पहली बात, अमेरिका में जो आरोपी हैं उनको वहां सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, नंबर 1। चलिए ठीक है, चलिए वापस चर्चा का रुख हम करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुके।